Experimental analysis of behavior. Skinner's experiments. Skinner बेसिकली थॉर्नडाइक के आइडिया से एग्री करता था और उसने ये माना कि इन्वायरमेंटल स्टिमुला कॉन्सिक्वेंसेस यानी जो कुछ नतीजा निकल रहा है हमारे कुछ करने से हमारे माहौल में, उसका एक बहुत पावरफुल असर होता है हमारे बिहेवियर। तो स्किनर ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया रिसर्च का जिसके ज़रिए वो डिस्कवर कर सके कि अगर सिस्टमेटिक वेरिएशन हो एक स्टिमुलस में, उसके अंदर तब्दीली लाए जाए एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, तो स्टिमुलस की कंडीशंस को बदला जाए, तो कैसे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो इस चीज़ पे असरअंदाज होती हैं कि कोई ख़ास रिस्पॉन्स जो है वो ज़ाहिर होगी या अकर होगी। So Skinner says a natural datum in a science of behavior is the probability that a given bit of behavior will occur at a given time. एक खास वक्त पे एक खास behavior होगा. An experimental analysis deals with that probability in terms of frequency or rate of responding. कितना ज़्यादा हो रही है और कितनी तेज़ी से हो रही है. The task of an experimental analysis is to discover all the variables of which probability of a response is a function. यानी हम वो तमाम वेरिएबल्स डिस्कवर करें एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में जिनके वजह से रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी जो है उसका अकर होने का जो चांस है वो होता है, बढ़ता है या घटता है. तो क्योंकि वो एक एम्पिरिसिस्ट था, एक्सपेरिमेंटर था, स्किनर ने ऑपरेंट प्रोसीजर्स डिज़ाइन किए टू मैनिपुलेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एनिमल्स बिहेवियर टू ऑब्जर्व हाउ दीज अफेक्टेड सब्सिक्वेंट बिहेवियर. उसने कुछ किया है, उसका क्या नतीजा निकला है और उसके बाद उसने क्या सीखा है, वो आइंदा फिर इस सिचुएशन में क्या करेगा. तो एन ऑपरेंट इज एनी बिहेवियर that is emitted by an organism and can be characterized in terms of the observable effects it has on the environment. Operant means affecting the environment or operating upon it. Operants are not elicited, यानी वो एक्सपेरिमेंटर के कुछ करने से रूपजीर नहीं होते जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है. पिजन्स जो हैं वो चोंच मारते हैं, रैट्स जो हैं वो फूड को सर्च करते हैं पंजों से, छोटे बच्चे जो हैं वो रोते हैं, बेबीज़, और कुछ आवाज़ें निकालते हैं छोटी छोटी प्यारी. कुछ लोग बातें करते हुए हाथ हिलाते हैं और कुछ जो है बातें करते हुए उनकी ज़बान लड़खड़ा सकती है या वो हकला सकते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दीज बिहेवियर्स occurring in the future can be increased or decreased by manipulating the effects they have on the environment. यानी बच्चे के रोने से क्या फ़र्क पड़ता है. मसलन एक ही बिहेवियर के एग्जांपल ले लें तो अगर बच्चे की वो जो आवाज़ निकालना है, कूइंग है, उससे उसको माँ बाप का डिज़ायरेबल कांटेक्ट मिलता है, वो उसको उठा लेते हैं, प्यार करते हैं, तो वो ज़्यादा अगली दफ़ा वो आवाज़ें निकालेगा, वो रीइंफोर्स होगा. ऑपरेंट कंडीशनिंग then modifies the probability of different types of operant behavior as a function of the environmental consequences they produce. फिर स्किनर ने एक एपरेटस बनाया ताकि उसके ज़रिए वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, और जब कोई उसके ज़रिए उन्हें पता चला कि ऑपरेंट चेम्बर में जब कोई अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो वो चाहते हैं वो आप डिफ़ाइन कर देते हैं. मसलन रैट जो है वो एक लिवर को प्रेस करे तो उसके मैकेनिज्म के ज़रिए उसको फूड मिल जाती है थाली में. एक्सपेरिमेंटर फिर ये स्टडी करता है कि किस किस तरह के वेरिएबल हैं जिनके ज़रिए वो सीखते हैं. ज़्यादा फूड देनी है, फ़ौरन देनी है, कभी कभी देनी है, या नहीं सीखते, तो उसके ज़रिए बिहेवियर डिफ़ाइन होता है. लिवर दबाने से फूड की थाली आती है, लेकिन लिवर प्रेसिंग तो उसने सीख ली है कि इसको दबाने से फूड आती है, लेकिन उसको ऐसे नहीं मिलती. अगर वो एक सर्कल घूमता है तो फिर मिलती है, उससे वो इस तरह घूमना सीख जाता है.
आपको सर्कस के एनिमल्स याद आ रहे होंगे, उनको इसी तरह चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वो बड़ी जल्दी सीख जाएगा। इसमें देखने वाली इंटरेस्ट वाली बात ये है कि कितना बिहेवियर एक रैट जो है वो करता है एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम में। तो रिसर्चर्स जो हैं वो उस पैटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ बिहेवियर जो आया है, एमिट हुआ है, उसको एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको रिकॉर्ड करते हैं, और इफ़ेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट कंटिजेंसीज जो हैं वो एनिमल के बिहेवियर पे क्या हैं, इनको स्टडी किया जा सकता है।